गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल SMF क्लासेस पर अरुण धाकड़ के साथ। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में नए चैप्टर मुहावरे की। उससे पहले हम एक थोड़ देख लेते हैं। थोड़ क्या है? समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। क्या कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इस पर अमल भी कर सकते हैं जब करना चाहो तो आप। आगे हम बात करने वाले हैं मुहावरे की। किसकी? मुहावरे की। तो देखते हैं मुहावरा होता क्या है। मुहावरा, मुहावरा, मुहावरे शब्द से तात्पर्य है कि बातचीत करना या उत्तर देना। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मुहावरे का अर्थ होता है वाक्यांश, मतलब किसी वाक्य में से उसका अंश निकालना, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसका मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश मतलब वाक्य प्लस अंश को ही मुहावरा कहते हैं। इसका अर्थ देखो होता है बातचीत करना या उत्तर देना। क्या है? बातचीत करना ना या उत्तर देना, उत्तर देना। अब एक शब्द आता है, जैसे एग्जाम्पल में क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना। क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, तो धोना। इसका मतलब होता है लाभ अर्जित करना या लाभ कमाना, लाभ कमाना। अब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोहन ने अपनी लॉकडाउन के टाइम पर अपनी दूध डेयरी, मतलब ये सही नहीं है, मोहन ने लॉकडाउन में बहती गंगा में हाथ धो लिया। क्या है? मोहन ने लॉकडाउन में बहती गंगा में हाथ धो लिया। अब कैसे धो ली बहती गंगा में हाथ? क्योंकि लॉकडाउन पर ओनली सिर्फ दूध डेयरी खुली थी और दूध डेयरी वालों का ही वो हुआ था प्रॉफिट, इसलिए मोहन ने बहती गंगा में हाथ धो लिया। अगला हम देखते हैं ऐसे इसी प्रकार। कान लगाना। क्या है? कान लगाना, कान लगाना। इसका मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है? ध्यान देना, मतलब किसी बात पर ध्यान देना। आप हम नहीं करते, किसी बात को ध्यान देते रहते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं किसी बात पर कान लगा रहा हूँ। अब किस वक्त कोई भी बात हो सकती है, मतलब मैं किसी बात पर ध्यान दे रहा हूँ। अगला आता है अपना तू डाल डाल में पात पात। तू डाल डाल में पात पात। इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या होता है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अब ऐसे दो शब्द आते हैं, फिर आगे आ जाता है अपने आँख चुराना। आँख चुराना, आँख चुराना। फिर आ जाता है अपना आँख लगाना, आँख लगाना। फिर आ जाता है अपना आँख लगना। इनको बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आता है अपना पानी से घी बनाना। क्या आता है? पानी से घी बनाना, पानी से घी बनाना। और इसके बाद आ जाता है अपना आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है दोस्तों। अब आग चुराने का मतलब, आग चुराने का मतलब हम भी कह सकते हैं नज़र से बचना या नज़र के सामने ना आ जाना, नज़र के सामने ना आना। ठीक है दोस्तों। मोहन सामने ना आना। मोहन अपने टीचर से आंख चुराता है। इसका ये मतलब हो सकता है आंख लगना, आंख लगाना और आंख लगने में अंतर है मित्रों।
आंख लगना और आंख लगाना का मतलब है, आंख लगाने का मतलब है तो निगाह, क्या होता है, निगाह रखना ना, या किसी के ऊपर निगाह करना, या दृष्टि रखना, क्या दृष्टि रखना। और आंख लगना मतलब सो जाना, क्या होता है, मतलब सो जाना। और अपना आगे का आता है पानी से घी बनाना, यह है असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। अगला आता है अपना आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब संकट की स्थिति में कह सकते हैं इसको, संकट की स्थिति में विचार करना, कुछ भी कह सकते हैं। संकट की स्थिति में सोचना या विचार करना, क्या, संकट की स्थिति में विचार करना। ठीक है दोस्तों, विचार करना। एक बार हम देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। पहला आ गया कान लगाना, मतलब किसी चीज, किसी बात के ऊपर ध्यान देना। तू डाल डाल में पात पात, इसका मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला है आंख चुराना, मतलब नजरों के सामने ना आना या नजरअंदाज करना। इसके बाद है आंख लगना या आंख लगाना, दो शब्द हैं यहाँ पे। आंख लगाना आता है मित्रों और आंख लगना। आंख लगाना मतलब किसी के ऊपर दृष्टि रखना, और आंख लगने का मतलब है कि सो जाना। फिर आता है पानी से घी बनाना, असंभव कार्य करना। ठीक है, इसके बाद है आग लगने पर कुआं खोदना, संकट की स्थिति में विचार करना। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ये है अंक में समेटना। शिशु को रोता हुआ देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेटकर चुप कर लिया। इसमें है अंकुश लगाना, पाबंदी या रोक लगाना। राजेश खर्चीला लड़का था, अब उसके पिता ने नाराज जेब निकम्मे उमदत की पत्नी ने उसे घर में पड़े देखकर एक दिन कह दिया कि यहीं लेटे लेटे सेते रहोगे या कुछ समाओगे भी। अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है इनकार करना। आगे है, देखिए आप और बताते हैं आप। जैसे अन्न जल उठना, प्रस्थान करना होता है इसका मतलब। अक्ल के अंधे, इसका मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन, इससे अपन कह सकते हैं उल्लू। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, इसका मतलब होता है तुम हमेशा अक्ल के पीछे लट लिए क्यों फिरते हो, मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। फिर इसके बाद आता है अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन होना, इसका मतलब होता है महामूर्ख होना। राजू से साथ देने की आशा मत रखना, वह तो अक्ल का अंधा है। ये बहुत सारे शब्द ऐसे दिए गए हैं, आगे मैं आपको और बताता हूँ। ऐसे इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं। देखिए आगे मुहावरे कौन कौन से आते हैं। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना, किसी की ना सुनना। सुनीता की पड़ोसन ने उसको अपने पास ना बैठता देखकर कहा, सुनीता तो अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, ये चार औरतों में नहीं बैठती। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब राजू अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, मतलब आत्म प्रशंसा करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करते रहना। सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं अपितु परिश्रम से प्राप्त होती है। ये आ गया। फिर आगे है हमारे अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा। फिर आगे है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होना। इसी प्रकार बहुत सारे और शब्द दिए गए हैं, आगे देखिए आप। अरण्य रोधन मतलब व्यर्थ प्रयास, कंजूस व्यक्ति से धन की याचना करना अरण्य रोधन है। अक्ल चढ़ने जाना मतलब बुद्धिमत्ता गायब हो जाना। तुमने 60 साल के बूढ़े से 18 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया, लगता है तुम्हारी अक्ल चढ़ने गई है। अड़ियल टट्टू मतलब जिद्दी, आज के युग में अड़ियल टट्टू पीछे रह जाते हैं। ये अंगारे उगलना, क्रोध में लाल पीला होना, अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना, व्यवस्था के खिलाफ लड़ना, अंगारों पर पैर रखना होता है। इसी प्रकार आगे दिए गए हैं, देखिए आप।
अंगूर खट्टे होना, अप्राप्त वस्तु की उपेक्षा करना अजय। सिविल सेवकों को नेताओं की चापलूसी करनी पड़ती है, कहकर अंगूर खट्टे वाली बात कर रहा है क्योंकि वह परिश्रम के बावजूद नहीं चुना गया। फिर है अंगूठी का नगीना, फिर है अल्लाह मियाँ की गाय, सरल प्रकृति वाला। राजकुमार तो अल्लाह मियाँ की गाय है। फिर है अंतड़ियों में बल पड़ना, मतलब संकट में पड़ना। अपने दोस्त को चोरों से बचाने के चक्कर में ही पकड़ा गया और मेरी ही अंतड़ी में पड़ गया। फिर अंधा बनाना, मूर्ख बनाकर धोखा देना। फिर अंग लगना, मतलब आलिंगन करना। प्रेमिकाओं को बहुत समय पश्चात देकर रवि ने उसे अंग लगा लिया। आगे देखिए। अंगारे बरसना, मतलब कड़ी धूप होना। जून के महीने में अंगारे बरस रहे थे और रिक्शा वाला पसीने से लथपथ था। फिर है अक्ल खर्च करना, समझ को काम में लेना। अंडे पर चहकना, अपने घर पर रोब दिखाना। अंधाधुंध लुटाना, बहुत अपव्यय करना। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। इसका मतलब ये होता है अन्न न लगना, खाकर पीकर भी मोटा न होना। अधर में लटकना या झूलना, दुविधा में पड़ा रह जाना। इसका मतलब ये होता है। आगे इसी प्रकार कुछ और शब्द दिए गए हैं, देखिए आप। अंधर में लटकाना या झूलना, दुविधा में पड़ जाना। अटखेलियाँ सुलझाना, हास्य दिल्लही करना। अंग न समझना, अत्यंत प्रसन्न होना। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना। अंठी मारना, कम तोलना। अंग तोड़ना, थकावट से शरीर में दर्द होना। जैसे दिन भर काम करा, अब तो अंग टूट रहे हैं। फिर इसके बाद है अंधेरी नगरी, मतलब जहाँ धांधली हो। पूंजीवादी व्यवस्था अंधेरी नगरी बनकर रह गई। पूंजीवादी व्यवस्था अंधेरी बनकर रह गई। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिख रहा है तो जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आगे देखिए। अन्न का टन्न करना, मतलब बनी चीज को बिगाड़ देना। अभी अभी हुए प्लास्टर से तुमने पानी डालकर अंग का टन्न कर दिया। अन्न जल बधा होना, कहीं का जाना और रहना अनिवार्य हो जाना। अधर काटना, इसका मतलब होता है बेबसी का भाव प्रकट करना। पुलिस द्वारा बेटे की पिटाई करते देख पिता ने अपने अधर काट लिया। अगला है अपनी हाँकना, आत्मग्लाना करना। विवेक, तुम हमारी भी सुनोगे या अपनी ही हाँकते रहोगे। हर्ष से फर्श तक, आकाश से भूमि तक। भ्रष्टाचार में लिप्त बापूजी बड़ी शेर वक्त एक मामले में लंबित हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू।